बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ा ज़ोर लगा के बोलना पड़ रहा है, पता नहीं गले को क्या हुआ है। अल्लाह ताला करम करे। 12 तारीख है, मंगल का दिन है, बहुत अहम दिन है। क्यों अहम दिन है? गोल्ड की कमाई करने वालों के लिए या गोल्ड में बिज़नेस करने वालों के लिए। कमाई भी होती है, नुकसान भी होता है, दोनों तरफ चलता है। कल भी मैं आपको ये बात बता रहा था कि 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट में आपका और हमारा सरमाया क्या है, उसका अंदाज़ा आप खुद से लगा सकते हैं। लिहाजा मार्केट दोनों साइड्स पर देखा करें। कल मैंने आपको बताया था कि अगर ये 3350s में आ जाती है तो हम फिर अपना जो 25% है, जो एक्स्ट्रा हमने लिया हुआ है, 50% तो हमने रिटेन करना है, वो तो हमने पक्का भी रखना है। जो 25% हमने फालतू लिया हुआ है वो हम बेचने की कोशिश करेंगे, उससे हम निकलने की कोशिश करेंगे। आज इम्पोर्टेंट तरीन दिन है फंडामेंटल्स के लिहाज से। CPI डेटा आना है 5:30 बजे। उसकी थोड़ी सी तफसील आपको बता देता हूँ, मुख्तसर सी बात करेंगे। बाकी तो हम ग्रुप के अंदर होते हैं और वहाँ पर हमारे जो बड़े प्यारे प्यारे, बड़े खूबसूरत, ज़बरदस्त, जिन्होंने कल भी बहुत बड़े बड़े फ़ायदे दिए। मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, लिहाजा मैं ग्रुप में बहुत ही अहम मौके पर एक्टिव हो रहा हूँ, अदरवाइज़ नहीं हो रहा। और बाकी सारे ग्रुप के एडमिन ही चला रहे हैं ज़बरदस्त। लेकिन मैं इतना भी एब्सेंट नहीं हूँ कि जिसको आप कहा जाए कि जी मैं हूँ ही नहीं। मैं बिल्कुल उनकी हर चीज़ सुन रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, इंडोज कर रहा होता हूँ। तो पहली जो बात है वो फंडामेंटल्स का बात हो रही थी कि कोर CPI मंथली नंबर्स है 5:30 बजे। इसकी जो प्रीवियस थी वो 0.2% थी और रीडिंग, और अब फोरकास्ट 0.3% है। अगर तो ये पॉजिटिव आता है, इससे ज़्यादा आ जाता है फोरकास्ट से, तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव है। गोल्ड नीचे जा सकता है, गोल्ड क्या और भी कमोडिटीज़। USA का फिर 5:30 बजे ही CPI मंथली नंबर्स है, 0.3% इसकी प्रीवियस थी, 0.2% इसकी मौजूदा फोरकास्ट है। फोरकास्ट, मैं ज़रा कॉस्ट बोल गया, गलत जो हो उसे मान लेना चाहिए। गोल्ड डाउन की तरफ आएगा अगर ये भी पॉजिटिव आ गया, यानी CPI डेटा पॉजिटिव आ गया, तो गोल्ड के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये डाउन आ जाएगा। और आपने देखा भी है कि H4 में भी और कल ये इंट्राडे में भी इसका डाउन ट्रेंड की तरफ ज़्यादा रुझान है। लिहाजा जब ट्रेंड प्लस डेटा डाउन की तरफ, यानी सेलिंग साइड पे, यानी बेयरिश साइड पे आए, तो फिर आपको एक अच्छी मूव मिल सकती है। कहाँ तक इसके जो है वो रेंज है, वो अभी हम बात कर लेते हैं, किस तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने यूज़ करनी है। उसके बाद CPI ईयरली नंबर्स है जो कि 2.8% था प्रीवियस, अभी फोरकास्ट 2.7% है और गोल्ड डाउन जा सकता है अगर ये पॉजिटिव आया। हाँ, अगर ये नेगेटिव आए तो गोल्ड पॉजिटिव हो सकता है, गोल्ड ऊपर की तरफ जा सकता है। हमारे बस में कुछ नहीं है, हमारे बस में सिर्फ और सिर्फ रीडिंग है, अपने मुशाहिदा है, अपना तजर्बा है, अपनी समझ है। तो अपनी समझ जहाँ तक काम कर रही है, गोल्ड को प्रेशर में आना चाहिए, गोल्ड को नीचे जाना चाहिए, ठीक है। यानी आज सेलिंग डे अगर हम रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। गोल्ड 3354 पे इस वक्त चल रहा है, 3,59,990 रुपये में बाइंग, 3,60,990 रुपये में सेलिंग हो रही है। जबकि रवा 3,56,790 रुपये में बाइंग, 3,57,790 रुपये में सेलिंग हो रही है। लो इसका
3345 और हाई इसका 3357। बहुत छोटी सी रेंज में सुबह से ये चल रही है। ठीक है जी। अब हम इसकी डे की रेंज बताते हैं, तो वो 3298 से लेकर 3405 तक है। ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस लेवल्स और सपोर्ट लेवल्स आपको बताते हैं। रेजिस्टेंस पहली 3370 से 74, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये इससे ऊपर H1 कैंडल क्लोज हो जाती है, देखें ये रोज़ाना आप सुनते हैं और फिर होता भी वैसा ही है, तो आप क्यों ना ये चीज़ें सीखें। ग्रुप में आना हो, ट्रेडिंग ग्रुप में, ऑनलाइन ट्रेडिंग ग्रुप में, तो नंबर पे मुझे मैसेज कर दें। मैं जब भी फुर्सत मिलेगी, एक दिन बाद मिले, आज मिले, अभी मिले, 4 दिन बाद मिले, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। रेजिस्टेंस 3370 से 74, इससे ऊपर अगर H1 की कैंडल बने तो फिर आप इसको दोबारा 3400 में भी देख सकते हैं। दूसरी जो है वो 3400 से 3405, वो टूट गई तो फिर 3420। सपोर्ट पहली 3300, बल्कि पहली जो रेजिस्टेंस थी उस पर तो काम अभी चल रहा था और इधर से हमने सेलिंग को ही प्रेफर करना था। 3354 से 60, सपोर्ट 3348 से 3342, फिर 3302 से 3298, ये आपकी सपोर्ट्स हैं। इन पर आपने क्या करना है, बाइंग को देखना है। अगर तो ये 3342 वाली सपोर्ट टूट गई, फिर आपको ये हो सकता है 3200 में भी मिले। और वो टूटने का मकसद क्या होता है कि एक तो फेक ब्रेकडाउन होता है, एक होता है बिल्कुल रियल। तो ये कम से कम आपको वहाँ पर 1 घंटा स्टे करती हुई नज़र आएगी, तब आपको ये बात समझ में आएगी। गोल्ड का, चाहे आप फिजिकल गोल्ड का काम कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आपके अंदर एक सब्र तो होना चाहिए ना, एक पॉइंट तो होना चाहिए यार, एक प्लान तो होना चाहिए। वो प्लान अपना ज़रूर बनाकर रखा करें, बाइंग या सेलिंग का। इसके अलावा जो सुनहरे हैं, जो गोल्ड का काम करते हैं यार, वो अपने कम से कम स्टॉक पूरा रखा करें यार। ये काम मत किया करें, अपने स्टॉक्स के साथ ज़्यादतियाँ ना किया करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों से सोना मांग कर जेवर बनाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।